हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों इससे पहले हम अगर बात करें तो इससे हमने डिमांड कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ वेरिएशन और चेंजेस से डिमांड में वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ग्राफ के साथ सारी चीजें जो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के सेशन में हम समझने वाले जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ को किस तरह से लिखना है, क्या शॉर्टकट तरीका है, क्या सारी चीजों को देख के हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीका क्या है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेम चीजें जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए हायर द प्राइस, देखो हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, मोर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब हायर का ऑपोजिट क्या हुआ, लोअर, लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, फिर इसका लेस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये याद रखना आपको, क्या है हायर मोर लोअर लेस, हायर लोअर मोर लेस, हायर लोअर मोर लेस। तो याद कर लो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, higher the price of a commodity, more is the quantity demanded. Lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. Sorry, demanded नहीं supplied है। वापस बता रहा हूँ, देखो other things being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied. Lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. वापस other things being constant, higher the price of a commodity, higher the price of a commodity, higher से क्या, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied. लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका इस तरह से आप क्या लिख देते हो, आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, देखो थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। जब प्राइस बढ़ेगा, अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर मुझे जो प्राइस, अगर ज्यादा प्राइस मिलेगी तो मैं वही चीज प्रोड्यूस करूंगा, बल्कि जो कम चीज मिलेगी वो प्रोड्यूस नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो प्रोडक्ट है, एक ए प्रोडक्ट है, एक बी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ए प्रोडक्ट के मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, और बी प्रोडक्ट के 20 रुपए मिल रहे हैं। तो मुझे ज्यादा पैसे किसके मिल रहे हैं, इसके मिल रहे हैं। ए का प्राइस जो है मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। सही बात है। वही जो बी है वो उसका प्राइस क्या है, कम मिल रहा है मुझे, तो मैं उसको क्या लेस प्रोड्यूस करूंगा। वही लिया है, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। यही चीज है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यही लिखा है इन सिंपल वर्ड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अ राइज इन प्रेजेंट रिजल्ट इन राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द वाइस वर्सा, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सब क्वांटिटी सब। सही बात है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड में क्या होता था, प्राइस बढ़ता था और डिमांड कम होता था, प्राइस कम होता था और डिमांड बढ़ता था, यानी उल्टा होता था, ठीक है। तो इनवर्स उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी क्या बढ़ रही है, और वही प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो गया। तो यही चीज लिखी, ये आपका पहला 2 लाइन आएगा। अब उसके बाद आते हैं हम अब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपका जो कमोडिटी है वो किस तरह से, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं 10 रुपया प्राइस है, क्या है, 10 रुपया प्राइस है, तो आपका जो कमोडिटी कितना बढ़ेगा, 100 रुपया है, ठीक है। 20 रुपए तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 30 रुपए तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 40 रुपए तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 50 रुपए तो ये 500 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पे देखना, इसी के बेसिस पे आपका जो ग्राफ है वो भी डिसाइड होगा। थोड़ा सा और छोटा करूंगा, दिख रहा है, चलो इतना दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है जैसा हम जानते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमें हमेशा क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, प्राइस रखते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके इसकी, तो आपके इस पे हम लोग क्या रखते हैं, क्वांटिटी रखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ जो दूसरा ले लिया, लेकिन सेम है, हमारे काम का है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा क्या आएगा, 100, 200, 300, 400 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, हमारा जो प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया। अब देखो क्या है, 10 रुपए में कितना था, 100। अब 100 और ये मिलाऊंगा तो कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। फिर 20 पे कितना था, 200, तो यहां पे मिल रहा है, यहां से देखो यहां और यहां पे। फिर इसका 30 पे कितना मिल रहा है, यहां पे, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ग्राफ में नहीं बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। आपको लेकिन आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। यहां पे 500 भी आएगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, देखो। अब यहाँ पे मैंने कैसे स्केल से नहीं किया, तो आप देखो कर्व कैसे जा रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ, 10, 100, तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट जॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो गया, ये देखो
यहाँ पे, तो ये देखो मेरा कर्व, क्लियर हो गया। तो यही चीज हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राफ जो है तैयार हो गया। अब यहां पे आपको लिखना क्या क्या है, अब देखो पहला लाइन क्या लिखोगे, आपका क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, तो देख लो द टेबल शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, दो वेरिएबल कौन से, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। जहां पे प्राइस अगर 10 से 20 हो रहा है, 10 से 20, 30, 40, 50 हो रहा है, तो सप्लाई भी क्या राइज हो रहा है, कैसे 100 से 200, 200, 300, 400, 500 यही राइज हो रहा है। यही हमने देखा था, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जब प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है, तो वैसे जो क्वांटिटी सप्लाइड वो भी क्या इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपको टेबल से ही लिखना, आपने टेबल याद के लिए आपको सीधा सीधा होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इट मींस दैट द प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, हेंस प्राइस फॉल्स तो सप्लाई फॉल्स। तो वही मैंने बताया, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, जब सप्लाई कम हो, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। तो इसी चीज की ये क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। इतना चीज क्लियर हुआ। अब ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, वही चीज दिखा है। एक्स एक्सिस पे क्या हमने दिया, जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा, जो प्राइस है कमोडिटी की, वो हमने लिखा, ठीक है। और सप्लाई एसएस कहां पे स्लोप हो रहा है, देखो अपर स्लोप हो रहा है, यहां पे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी अपर में जा रहा है। पहले हमने किसको प्लॉट किया था, इसको किया था, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो यहाँ क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वही लिखना है। द स्लोप क्या लिखा है, द सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप्स अपवर्ड, कहां से, लेफ्ट टू राइट। ये आपका कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, ये क्या राइट है, इधर से इधर जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया, यही चीज लिखा है, एंड इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, आपका जो ये सप्लाई है वो आपको लिखना। अब यहां पे मैं एक शेड्यूल के बारे में बता दूं, शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल बेसिकली देखो, शेड्यूल का मीनिंग बता देता हूं। शेड्यूल क्या है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, किसके बीच के लिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी और सप्लाई ऑफ कमोडिटी के एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट द वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया। ये क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे जो क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो सप्लाई होने वाली प्रोड्यूसर द्वारा क्या एक गिवन प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपका जो है सप्लाई का जो लॉ है वो आपका क्या होएगा, और आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो वो आपको लिखना है। अब अजम्पशन और एक्सेप्शंस भी हैं, अगर आप बोलोगे उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से याद करना है, तो वो भी हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।